बच्चों, जो हमारा क्लास सिक्स्थ में ज्योग्राफी के अंदर जो कि लेसन नंबर 7 है, आवर कंट्री इंडिया, उसमें बेटे ये वीडियो नंबर 2 है, यानी वीडियो नंबर वैसे 3 है। फर्स्ट वीडियो में हमने कीवर्ड्स के बारे में बात की थी। कीवर्ड्स, जिन बच्चों ने अब तक ये वीडियो नहीं देखी वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको पेनिनसुला क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, ये सारे की सारी चीज़ें, ट्राइब्यूटरी क्या होती है, कोस्टल एरिया क्या होता है, ये सारे की सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। वीडियो नंबर 2 में हमने फर्स्ट 4 पेज की एक्सप्लेनेशन की थी। अब हम आगे आ गए हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या, फिजिकल डिवीज़न। बेटा मैं इसमें केवल आपको ओवरऑल इसका कंक्लूजन बताऊंगा कि पैराग्राफों में क्या क्या लिखा हुआ है, बाकी खुद आपने ही रीड करना है, क्योंकि लाइन वाइज रीड करना बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल एज वेरी डिफिकल्ट टू यू टू अंडरस्टैंड इट, राइट, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। तो अभी देखते हैं। देखो बेटा, क्योंकि मेन हमारा मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है कि आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो आपको केवल चीज़ें समझनी है। एक बार समझ जब डेवलप हो जाती है उसके बाद तो केवल आपको रीड करना है। अब बेटा हम बात करेंगे किस चीज़ की, फिजिकल डिवीज़न के बारे में, ठीक है। अब बेटा देखो, इंडिया जो है ये आपका इंडिया का फिजिकल मैप है। तो बेटा यहाँ पर डाइवर्सिटी है, किसमें, आपके फिजिकल में। तो इंडिया इज मार्क्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर, ठीक है। फिजिकल फीचर में क्या है, यहाँ पर डाइवर्सिटी है, वो देखते हैं कैसे कैसे है। देखो सबसे पहले बेटा ये देखो, जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, ये जो मैंने पहले ही बताया था आपको, दोनों वीडियो में बता दिया हूँ, ऊपर नॉर्थ होता है मैप में। तो जो नॉर्थ पार्ट है यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है क्या, ये सारे की सारी रेंज। और इसमें बेटा ये जो रेंज है ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाली, ठीक है। ये जो रेंज गई है ये है क्या, ग्रेट हिमालय। क्या है, ग्रेट हिमालय। और इसी को क्या कहते हैं, हिमाद्री। और बेटा इसी रेंज के ऊपर, ठीक है, रेंज होती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, माउंटेन की ऐसी जो सीरीज होती है उसको रेंज कहते हैं कंटिन्यूटी में, ठीक है। तो अब बेटा अब इसमें क्या है, जितनी भी हाईएस्ट पीक हैं हिमालयज की, वो सारे की सारे किस पे हैं, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के ऊपर हैं। अब बेटा ग्रेट हिमालय के इस तरफ यानी साउथ में ये जो रेंज है, ये वाली, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं बच्चे मिडल हिमालय। क्या, मिडल हिमालय, या इसको कई बार हिमाचल भी कह देते हैं, ठीक है। तो बेटा जो ये मिडल हिमालय है, इस पे क्या है, मिडल हिमालय के ऊपर आपके सारे हिल स्टेशन हैं, जैसे हिमाचल, और ये सारे के सारे, हिमाचल में भी काफ़ी हिल स्टेशन हैं, वो सारे के सारे हिमाचल, उत्तराखंड, काफ़ी हिल स्टेशन इसके ऊपर आते हैं। किसके ऊपर, मिडल हिमालय के ऊपर। और बेटा ये जो रेंज है सबसे नीचे, इनमें से सबसे कहाँ पे, साउथ में ये रेंज है, इसको कहते हैं क्या, शिवालिक रेंज। क्या, शिवालिक रेंज। तो बेटा हमें समझ में आया। पहले जो हमने फिजिकल डिवीजन में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा हमारे इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में स्पेशली वी डिस्कस अबाउट द हिमालयाज, कि देर आर 3 कैटेगरीज, देर आर 3 माउंटेन रेंज इन द हिमालयाज। फर्स्ट इज नोन एज द नॉर्दर्न वन इज नोन एज द ग्रेट हिमालयाज, देन द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न हिमालयाज, यानी नॉर्दर्न हिमालय के साउथ में है मिडल हिमालयाज, और मिडल हिमालयाज के बिल्कुल सबसे साउथ में है शिवालिक रेंज। कौन सी, शिवालिक रेंज। उसके बाद बेटे ये तो हो गई माउंटेन रेंज के बारे में। अब बात करेंगे हम प्लेन एरिया। देखिए बेटा ये प्लेन एरिया है, और बेटा जितना भी ये प्लेन एरिया है, ठीक है, ये काफ़ी क्या है, ये एरिया काफ़ी फर्टाइल है। अब बेटा ये एरिया फर्टाइल क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे रीज़न है हमारा रिवर, यानी जो हमारे बेटा रिवर हैं वो यहाँ का मेन रीज़न है। देखते हैं अब कैसे दिखाऊंगा मैं आपको। अब उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे हम किस चीज़ के, रिवर के बारे में, ठीक है, कि जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में कैसे रिवर है। अब देखते हैं बच्चे। अब देखो ये जो हमने देखा था कि ये प्लेन एरिया है, अब बेटा यहाँ पर है रिवर। देखिए जैसे यमुना रिवर,
ये रही, ये जो आपकी फ्लो हो रही है ये यमुना रिवर है। ऐसे यहाँ से ये जा रही है गंगा रिवर है। यहाँ से एक नदी गई है जो यहाँ से देखो ये प्लेन से ये होते ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। और बेटा रेस्ट ऑफ आर द ट्राइब्यूटरीज, जो इनकी क्या है सहायक नदियाँ हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्राइब्यूटरीज नदी क्या होती हैं। तो बेटा जब ये नदियाँ बहती हैं चलती हैं तो इनका रिवर का एक बेसिन होता है। बेसिन मैंने लास्ट वीडियो में फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, आपने वहाँ पर देखना है। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले कोई भी लेसन आप मेरी वीडियो का देखते हो सबसे पहले आपने कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो वीडियो होती है उस लेसन की वो ज़रूर देखना है, ताकि आपको सारी चीज़ें वहाँ से समझ में आएंगी, क्योंकि बार बार वो चीज़ें बताना बेटा इम्पॉसिबल है। तो बेटा एलुवियल डिपॉजिट क्या होती है बेटा, अब देखो ये जो रिवर आएगी, ये रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, जहाँ से फ्लो कर रही है और उसकी ट्राइब्यूटरीज नदियाँ वो कुछ सेडिमेंट्स कुछ सॉइल जमा कर देती है वहाँ पर। और जब वो सॉइल वहाँ पर जमा होता है तो वो सॉइल को क्या कहते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स। दे आर वेरी फाइन सॉइल ब्रॉड बाय द रिवर एंड डिपॉजिट इन द रिवर बेसिन्स। और रिवर का जो बेसिन्स होता है जहाँ से वो फ्लो करती है वहाँ वो क्या है वो डिपॉजिट हो जाता है, सॉइल वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। और जो सॉइल वहाँ पर डिपॉजिट होता है इस प्लेन एरिया में, स्पेशली जो हम प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पर क्या है वो जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल होता है। जब वो सॉइल फर्टाइल होता है तो वहाँ पर जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो वो भी क्या है अच्छी खेती वहाँ पर होती है। इसलिए बेटा यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है। कैसी डेंस, यानी जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की लैंड काफ़ी फर्टाइल है जिस पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है। अब बेटे बात करेंगे, तो बात कर ली हमने नॉर्थ की। अब जब हम बात करते हैं प्लेन एरिया की, तो इस प्लेन एरिया के यदि हम देखते हैं यहाँ पर है क्या, नीचे साउथ है, यहाँ पर है ईस्ट, यहाँ पर है वेस्ट। प्लेन एरिया के वेस्टर्न पार्ट में है क्या ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, क्या ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। अब बच्चे जब हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट में क्या है यहाँ पे बेटे जो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है यहाँ पे बेटा बिल्कुल डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। यहाँ पर जो भी है यानी यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत हॉट वेदर रहता है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वेजिटेशन यहाँ पर ना के बराबर है, बहुत कम है वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर पानी वाटर भी बहुत कम अवेलेबल है। और बेटा यहाँ पर देखो ये जो रेंज दिखा रखी है ना, ये है क्या अरावली रेंज। और जो ये अरावली रेंज है ये वर्ल्ड की माउंटेन रेंज में सबसे ओल्डेस्ट में से वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये अरावली जो रेंज है ये विश्व की जो सबसे प्राचीन रेंजों में से एक है, माउंटेन रेंजों में से। अब बेटा हम और आते हैं यहाँ से लेके हम आते हैं बेटा और अपने साउथ की तरफ। तो बेटा वहाँ पर क्या है साउथ में जब हम और चलते हैं वहाँ पे है पेनिनसुला प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है पेनिनसुला, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। पेनिनसुला का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं पेनिनसुला। और प्लेट्यू क्या होता है बेटा कि जो जमीन के लेवल से कुछ ऊपर उठा हुआ भाग, लेकिन वो ऊपर से क्या होता है फ्लैट होता है। यही डिफरेंस होता है माउंटेन में और प्लेट्यू में। माउंटेन ऐसे होती हैं ऐसे ऐसे, और प्लेट्यू ऊपर से तकरीबन फ्लैट होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये पेनिनसुला प्लेट्यू है। और ये जो इंडिया का पेनिनसुला प्लेट्यू है, देखो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑलमोस्ट किस शेप में है, ये ऐसे है, यानी ट्रायंगुलर शेप है इसकी, ट्रायंगल त्रिभुजाकार इसकी शेप है। अब बेटा इसमें आगे बताया गया है क्या, इसमें जब हम और आगे रीड करेंगे तो इसमें बताया गया है वेस्टर्न घाट के बारे में और ईस्टर्न घाट के बारे में। देखिए बच्चे इसको एक बार वेस्टर्न घाट को और ईस्टर्न घाट को भी समझते हैं कि ये क्या है। जो बेटा हमारा जो ये वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ जो घाट है उसको कहते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब देखो जो ये है वेस्टर्न घाट। अब बेटा यहाँ पर देखो सबसे पहले एक दो रेंज और देख लेते हैं, फिर वेस्टर्न घाट की ओर जाएंगे। ये देखो ये है विंध्याचल रेंज,
ठीक है। और ये है सतपुड़ा रेंज, और इनके बीच में से विंध्या और सतपुड़ा के बीच में से एक नदी फ्लो करती है, नर्मदा रिवर, और इधर एक रिवर फ्लो करती है, ताप्ती रिवर, जो कि सतपुड़ा के साउथ में है। और बेटा ये दोनों की दोनों रिवर कहाँ गिरती हैं? ये गिरती हैं अरेबियन सी में, ठीक है। दोनों रिवर अरेबियन सी में गिरती हैं। तो बेटा जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट ये देखिए यहाँ से चला है और ये यहाँ तक है, ये ऑलमोस्ट कंटिन्यू है, यानी बीच में कहीं भी कटा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल देखो कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू। उसका मेन रीज़न ये है कि जो वेस्ट की तरफ फ्लोइंग नदियाँ हैं इंडिया की, वो बहुत ही कम है। हमने दो नदी देखी ना, कि सतपुड़ा के पास से नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर, ये दो नदियाँ हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है। और बेटा तो इसलिए ये तकरीबन ये जो घाट है ये क्या है? कंटिन्यूटी में है, कहीं भी टूटा बीच में से कटा हुआ नहीं है। अब बेटा इधर देखो ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट है क्या है? ये कटा हुआ, देखिए बीच में ये था, ये कटा हुआ आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, इसलिए कटा हुआ। इसका मेन रीज़न क्या है कि जो हमारी ईस्ट की तरफ फ्लोइंग नदियां हैं, यानी जो बे ऑफ बंगाल में आके गिरेंगी, वो बहुत ज़्यादा है। उनमें से देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो जैसे जैसे ये नदियां हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, और ये यहाँ पर जब गिरती हैं तो ये यहाँ भी अपने सेडिमेंट्स को जमा करती हैं। तो बेटा तो हमें पता लगा कि जो वेस्टर्न घाट था वो प्लेन, वो क्या था? कंटिन्यूटी में था, और ये बीच में से क्या है? ये कटा हुआ है, और उसका रीज़न भी हमने जाना है। बेटा जो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में जो एरिया होगा वो क्या है? वो कोस्टल एरिया है। उसी प्रकार जो ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जो एरिया होगा वो भी कोस्टल एरिया है। यहाँ पर देखने की बात ये है, जो वेस्टर्न घाट के यहाँ पर कि जो वेस्ट में जो ये एरिया है, ये वाला, ये जो कोस्टल एरिया है ये नैरो है, और जो ये है ईस्टर्न घाट के ईस्ट में ये क्या है? ब्रॉड है। ब्रॉड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नदियाँ आती हैं, ज़्यादा नदियाँ रिवर फ्लोइंग ईस्ट की तरफ हमारी करती हैं, तो यहाँ पर क्या है? वो यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, अपने सेडिमेंट्स को जमा करती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? ये जो है, ये जो कोस्टल एरिया है ये ज़्यादा बड़ा है। कौन सा? ईस्टर्न वाला, ठीक है। ईस्टर्न जो हमारा कोस्टल एरिया है वो बहुत बड़ा है। तो बेटा ये हमने बात की, हमने इसमें बात करी, देखो हमने माउंटेन के बारे में बात कर ली है, माउंटेन रेंज भी हमने देख ली है, रीजन रेंज, ठीक है। प्लेट्यू हमने डाला है, जान लिया है, प्लेन एरिया हमें जान लिया है। अब हम इसमें एक चीज़ और रह गई है बेटा, वो है क्या? आइलैंड। तो बेटा बेसिकली जब हम आइलैंड की बात करेंगे तो इंडिया में दो आइलैंडों की बात करेंगे। एक है क्या था? लक्षद्वीप आइलैंड, और एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बेटा इसमें यदि हम बात करेंगे किसकी? जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की, तो बेटा लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है? ये है अरेबियन सी में। कहाँ है? अरेबियन सी में। और इसको कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। कौन सा आइलैंड? कोरल आइलैंड। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कोरल, कभी फिर और की क्लास में, कि कोरल आइलैंड क्या होता है, कैसे ये बनता है। फिलहाल आपको इतना जानना है कि ये कोरल आइलैंड इनको कहते हैं, किसको? लक्षद्वीप आइलैंड को, ठीक है। और बेटा इधर देखिए बे ऑफ बंगाल में क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है। अब बच्चे इसमें जो और हमने जानना था, इसके अलावा इसमें जानने के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा हमने कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें हम और जान लेते हैं, ठीक है। ये लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन अरेबियन सी, दे आर द कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्टल ऑफ केरला। ये हमने जान लिया है कि ये केरला के कोस्टल एरिया में है। देखिए यहाँ पर केरला है, और ये केरला का कोस्टल एरिया है, यहाँ पर ही है, और इसको कोरल आइलैंड कहते हैं। आगे बेटा बात करते हैं, अभी हम देखते हैं, देखो सुनामी 2004 में, ये जो सुनामी है ये इंडिया में 2004 में आई थी, ठीक है। कोस्टल एरिया में आती है ये सुनामी कैसे आई उसके बारे में बात करते हैं। बेटा जैसे ही हमने देखा था कि जैसे अर्थक्वेक आता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थक्वेक को, भूकंप। तो बेटा जब वो अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? समुद्र में भी ऐसे अर्थक्वेक आता है। और जब समुद्र में अर्थक्वेक आया 2004 में, तो बेटा क्या हुआ? जो ये
वेव थी, किसकी? सी की, सी वेव, यानी जो समुद्री लहरें थी वो बहुत ऊपर ऊपर उठ के ऐसे, अभी तो हम देखते हैं कि समुद्र किनारे पर छोटी छोटी लहरें आती है ना, तब बहुत कई कई 10-10 मीटर हाइट तक वो लहरें पहुंच गई थी, और फिर वो क्या था, जो कोस्टल एरिया था उसके अंदर घुस गई और जो कुछ भी था वो बहाकर ले गई। तो 2004 में सुनामी आई थी। तो बेटा आपको पता लगा कि क्या है सुनामी, क्या थी? ये एक जो कि सी के अंदर, समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक आता है तो उससे जो लहर का निर्माण हुआ था 2004 में, उसको नाम क्या दे दिया गया था? सुनामी। ओके बच्चे, तो इस लेसन में केवल ये है, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है Nicobar to the southern of the Indian Bay of Bengal. Do you know that which group of islands were affected by the tsunami in 2004? Find out those newspaper reported by the reports and by speaking of people how in different ways people faced these challenges when tsunami struck the Indian coast. देखो अभी देखो मेन चीज जो है, सुनामी इज ए ह्यूज सी वे, यानी बड़ी बड़ी समुद्री लहरें होती हैं, वे जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, यानी जो समुद्र की जो सतह है उसके ऊपर अर्थक्वेक जब आता है उससे जो लहरों का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? उनको सुनामी कहते हैं। तो बेटा इस प्रकार जो हमने जो आवर कंट्री इंडिया लेसन नंबर 7 क्लास 6 ज्योग्राफी का ये बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है। ये 3 वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। फर्स्ट वीडियो आपको पता है किसके बारे में थी? कीवर्ड्स। सेकंड में हमने 4 पेज डिस्कस किए, और थर्ड वीडियो में हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो बेटा इस प्रकार आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।